नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। शरद पूर्णिमा में पूजा करने से, व्रत रखने से आपको क्या क्या फल मिलता है, कैसे करें पूजा, किसके लिए करें पूजा, कब करें पूजा, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देती रहूँगी। पहली बात, अगर हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, उनका मन नहीं लग रहा है, हमारे बिजनेस में घाटा है, कोई भी परेशानी है, तो ये व्रत हम कैसे करें, कब करें, कब से शुरू करें, इसमें पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। सुनिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी हल अच्छा लगे तो आप अपना सकती हैं। कहते हैं भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से कुछ नहीं होगा। ये कलयुग है। जितना आप हाय हाय करेंगे उतना ही समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए उपाय करें, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा माह की 15वीं तिथि और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है। इस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सही स्थित नहीं है तो उस इंसान की मानसिक परेशानी, घरेलू परेशानी, बीमारी से सारी जिंदगी जूझता रहता है। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि हम कुछ कर पाएं, और इन 3 राशियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही होता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी तमाम कार्यों में सफलता मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये व्रत, तो हम इस व्रत को कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, वैशाख माह की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि इस पूजा करने से आपको क्या फल मिलता है और इसका नियम से पालन ना करने से हमारे ऊपर कौन कौन सी परेशानी आती है। सुनिएगा, फिर आप हमको कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा की मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ, जिससे सुनकर आपको लगेगा सच में ये सत्य घटना है। भगवान और गोपियों के महारास रचाने से जुड़ी है ये कथा। बहुत समय पहले एक शाहूकार थे। उनके यहाँ 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा को व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री बड़ी लगन से, बड़े प्रेम से व्रत को रखती थी, पूरा करती थी। छोटी पुत्री हमेशा व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। दोनों पुत्रियां धीरे धीरे विवाह योग्य हुईं। फिर थोड़े दिन बाद उनकी शादी हुई। बड़ी बेटी थी, वो अपने घर में खूब खुशहाल रहने लगी, क्योंकि वो आलसी नहीं थी। थोड़े दिन बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका घर अच्छे से चलने लगा, गृहस्थी की गाड़ी उसकी अच्छे से चलने लगी। छोटी बेटी थी, उसके यहाँ गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, और वो बीमार रहने लगी और उसको बच्चा भी नहीं हुआ। किसी तरह दिन बीते, उसका पति भी बीमार रहने लगा। पंडित को दिखाया गया। पंडितों ने कुंडली मांगी। जब कुंडली देखा गया, पूछा गया क्या बात है, पंडितों ने बताया इसने पूर्णिमा को कोई भी व्रत पूरा नहीं किया, पूर्णिमा का अनादर किया है इसने। अगर ये दोबारा से ये व्रत रखेगी अच्छे से नियम से तो सब ठीक हो जाएगा। पूजा की विधि, व्रत, नियम, संयम उसको सब बताया। इसने इस बार बड़ी विधि पूर्वक ये व्रत किया। व्रत करने के बाद थोड़े दिन बाद उसके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। थोड़े दिन बाद बालक मर गया। अब वो क्या करती, बहुत परेशान थी। थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने अपने मरे हुए बेटे को एक पीढ़े में लिटा दिया, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया, मतलब उसको ढक दिया, और गई अपनी बहन को बुलाने। जब उसकी बहन आई तो उसने वो पीढ़ा दिया बैठने के लिए। बहन ने कपड़ा हटाया तो देखा बेटा
कहती है कि तुमने इस बेटे को इसलिए यहाँ रखा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया। बोली नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, आपके छूने से तो मेरा बेटा जीवित हो गया। मतलब जो ये व्रत करता है नियम संयम से, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास होता है, अगर वो दूसरे को भी छू लेता है, दूसरे को कुछ बोल देता है तो सामने वाले का भी कल्याण हो जाता है। तो जैसे इस बहन का कल्याण हुआ, भगवान हम लोग का भी कल्याण करें। अब सुनिएगा कि आप ये व्रत में क्या क्या करते हैं। इस व्रत को कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। वैशाख माह की पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे वर्ष में 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मुख्य पूर्णिमा मनाई गई हैं। व्रत कितनी संख्या में करना चाहिए? 11 से 32 का संकल्प लेकर कर सकते हैं। ये व्रत कभी भी कोई भी कर सकता है। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जिन बच्चों की माँ बाप से नहीं पड़ती है वो भी कर सकते हैं, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है वो भी कर सकते हैं, जिनकी चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है वो भी कर सकते हैं, और जिनका चंद्रमा सही स्थिति में है उनकी तो बल्ले बल्ले है। किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए? परिवार की हमें पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में हमें खीर का प्रसाद बनाना चाहिए और शिव जी को भी खीर का प्रसाद देना चाहिए। शिव जी को खीर का भोग लगाना चाहिए और विष्णु लक्ष्मी जी को भी भोग लगाना चाहिए। कहते हैं जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। लिए हमें फूल, फल, मिठाई इत्यादि पहले से ही रखनी चाहिए। और शाम की तो विशेष पूजा होती है। शाम को भी स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। सुहागिन सफ़ेद कपड़े पूरे ना पहने, साथ में एक लाल कपड़ा जरूर पहने। जैसे कोई ब्लाउज, जैसे चूड़ियाँ डाल ले, कोई ब्लाउज पहन ले रंगीन, कुछ भी लाल कर सकती हैं। जैसे चंद्रमा उदय हो अर्घ दें। गंगा जल में सफ़ेद अक्षत, लाल पुष्प भी रख सकते हैं, सफ़ेद फूल भी रख सकते हैं तो ठीक होगा। समय जरूर देख लें, पहले से पता कर लें कि चंद्रमा कब उदय होने वाला है। अब जो बच्चे बीमार हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो माँ लोग ये उपाय कर सकती हैं। जो माँ लोग व्रत नहीं रख सकती हैं तो करें ये उपाय। बच्चों के आगामी जीवन के लिए माँ रोज शाम को तुलसी जी पर नित्य दिया जलाए और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ मेरे बच्चे को ठीक करें, स्वस्थ करें और उसके बिजनेस में सफलता करें। क्योंकि माँ का जो हृदय होता है उसकी लिंक परमात्मा से पूरी तरह से लग जाती है। आप जानते हैं ना, जरा सा चोट लगी बेटे को माँ तुरंत उछल पड़ती है, क्योंकि उनकी पावर, उनका अटैचमेंट बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। सीधे भगवान से तार जुड़ी होती है। माँ अपने बच्चों के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चांदी के गिलास में गंगा जल, दूध, मिश्री, अक्षत डालकर भगवान को 3 बार में जल दें। साथ में रुक रुक के जल दें। एक बार जल दिया, रुक गई और ये मंत्र पढ़ा, ओम शूम शुमाय नमः। फिर जल दिया, फिर हमने मंत्र पढ़ा, ओम शूम शुमाय नमः। फिर हमने जल दिया, फिर हमने मंत्र पढ़ा, ओम शूम शुमाय नमः। इस तरह से हमारी पूजा पूरी संपूर्ण होगी। उसके बाद अगर हमारे अंदर थोड़ा सा पावर बाकी है तो हम गाय की पूजा जरूर करेंगे। पता है फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी पूजा के बाद गाय की पूजा करते हैं या गाय का स्पर्श ही कर लेते हैं
सभी देवी देवताओं को स्पर्श हो जाता है। फिर जब हम उनको पूजा कर देंगे या उनको कुछ खिलाएंगे, पता है सारे देवी देवताओं को खिला दिया, सभी की आरती कर दी, सभी की पूजा कर दी, एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को हमने पूजा कर ली। बताइए हमसे खुश नसीब कौन होगा? हमारे काम क्यों नहीं बनेंगे? हमारे सारे काम बनेंगे। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से आप ये पूजा व्रत नियम से करें। देखिए आप सभी का भला होगा। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड से हरि ओम करती हूँ। अगले ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, भगवान ने चाहा तो। तब तक के लिए सबको हरि ओम।